सितंबर महीने का आधा महीना निकल चुका है। 1 से लेके 15 तारीख तक का ईवी सेल्स डेटा आ चुका है। 15 तारीख के बाद तो तुम लोग डांटना स्टार्ट कर देते हो, भैया ईवी सेल्स डेटा बताओ, कब बताओगे। इसलिए भी जानना चाहते हो तुम लोग, क्योंकि यार यहाँ पे आधी चीजें क्लियर हो जाती है कि कौन सी कंपनी नंबर 1 कंपनी बन सकती है इस महीने। वैसे इस बार के जो सेल्स डेटा आए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर देखूं तो एक कंपनी है जिसके ऊपर बहुत तगड़ा ग्रहण चल रहा है। वो कंपनी कौन सी है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भैया ओवरऑल 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में टोटल कितनी गाड़ियां बिकी है ईवी इंडस्ट्री में। तो ज्यादा गाड़ियां नहीं बिकी है, 42,278 यूनिट ही बिकी है, जबकि ये नंबर होना चाहिए था लगभग 50 से 51,000, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल मंथ भी चल रहा है। उस हिसाब से देखोगे तो ये नंबर बढ़ने चाहिए, लेकिन ये कम है, बहुत कम है और थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। और जनरली जो टॉप की कंपनियां होती है ना, उनके जो सेल्स नंबर होते हैं इन 15 दिन के अंदर वो लगभग 10 से 12,000 के बीच में होता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां सेल की है वो तो इस लिस्ट में आपको पता चल ही जाएगा। बात करते हैं 10th पोजीशन में कौन सी कंपनी है, तो 10वें पोजीशन में है काइनेटिक ग्रीन्स, जिन्होंने 1 से लेकर 15 तारीख जो सितंबर का महीना है उसमें सेल किया है 641 यूनिट, काफी कम नंबर है। 9th पोजीशन में है रिवर मोबिलिटी। अब ये जो कंपनी है ये काफी तगड़े तरीके से अपनी गाड़ी को सेल कर रहा है, एक्सपांशन भी काफी तगड़े तरीके से कर रहे हैं और इनके सेल्स नंबर भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर मैं इस कंपनी को अगर सिंपल एनर्जी कंपनी से कंपेयर करता हूं तो सिंपल एनर्जी कंपनी कितने समय पहले अपनी गाड़ी को लॉन्च कर चुका है, बना चुका है, टेस्ट कर रहा है। इवन मैं भी गया था उस गाड़ी को टेस्ट राइड करने के लिए, गाड़ी काफी अच्छी है, बट वो नंबर देखने को नहीं मिल रहा सिंपल एनर्जी की तरफ से। जबकि रिवर मोबिलिटी के इसमें तो मैं गया भी नहीं, वैसे इन्विटेशन था मेरे को बट मैं जा नहीं पाया, लेकिन उनके सेल्स नंबर देखो क्या तगड़े तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। हालांकि 1 से लेकर 15 तारीख तक के बीच में कंपनी ने सेल किया 726 यूनिट और ये नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी 726 ही देखने को मिल रहे हैं, अभी 15 दिन और बचे हुए, तो लगभग ये 1400 से 2000 के बीच में गाड़ी सेल कर लेंगे आराम से। अब आती है यहाँ पे कि 8th पोजीशन में कौन सी कंपनी, तो 8th पोजीशन में है बिगॉस ऑटो। इन्होंने 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में सेल किया है 973 यूनिट, जो कि अच्छा खासा नंबर माना जाता है इस टाइप की कैटेगरी की गाड़ियों में। अब आती है यहाँ पे 7th पोजीशन में कौन सी कंपनी है, तो यहां पे है प्योर एनर्जी। अब प्योर एनर्जी के साथ पता नहीं क्या ही चलता है, इनके सेल्स होते हैं, इतने बुरे भी नहीं होते और इतने अच्छे भी नहीं होते, लेकिन सेल्स होते हैं और ये 15 दिन में ठीक ठाक ये सेल कर भी चुके हैं, लगभग 1070 यूनिट ये सेल कर चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया में इनके शोरूम्स हैं, इस कारण से अच्छे खासे सेल कर रहे हैं और इनके पास ठीक ठाक वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है जो लोग परचेस करते हैं, बट क्यों करते हैं विच वी डोंट नो, बट लोग करते हैं। 6ठे पोजीशन में कंटिन्यूअस अभी भी है बरकरार, दैट इज ग्रेप्स मोबिलिटी यानी एम्पेयर एनर्जी। अब इन्होंने भी उतना कुछ खास सेल नहीं किया, लगभग सेल किया 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में 2109 यूनिट सेल किया है, बस इतनी ही गाड़ियां सेल किया। हालांकि नंबर बढ़ के लगभग 4 साढ़े 4 तक पहुंच जाता है इनका 1 महीने के अंदर। अब आती है सबसे सरप्राइजिंग 5th पोजीशन में कौन सी कंपनी जिसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, वो है ओला इलेक्ट्रिक। इनके जो सेल्स नंबर है वो आए दिन सिर्फ ड्रॉप हुए जा रहे, इनका शेयर मार्केट भी बस चले जा रहा, नीचे जाए जा रहा। क्या चल रहा है, इतना बड़ा इन्होंने फैक्ट्री ओपन किया है, इतना बड़ा इवेंट करते हैं, गाड़ियां है, सब कुछ है, बट इनका सर्विस जहां कोलैप्स कर रहा है, इसी कारणवश इनके जो सेल्स नंबर है वो भी ड्रास्टिकली कम देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल सेल्स की बात करूं, ये इन 15 दिनों में लगभग सेल हुए जस्ट 5034 यूनिट, जबकि ये वो कंपनी है जिसने पिछले साल पूरा साल राज किया था और अब ये हालत है कि 5th पोजीशन में आ चुकी। हीरो मोटोकॉर्प ने तक पीछे कर दिया, हीरो मोटोकॉर्प रिमूवल बैटरी जिसपे ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, उस कंपनी ने पीछे कर दिया। यहाँ पे 4th पोजीशन में आ चुकी है हीरो मोटोकॉर्प, वीडा सब्सिडी ब्रांड वीडा ने काफी तगड़े सेल किए इन 15 दिनों में। इन 15 दिनों में कंपनी ने सेल किया 5129 यूनिट, ओला से ज्यादा सेल किया है। इनकी सबसे डिमांडिंग गाड़ी पता है कौन सी है, वीडा VX2 प्लस। अब काफी लोग बोल रहे थे कि वीडा VX2 और वीडा V2 जो गाड़ियां है, जो वीडा V2 लाइट, वीडा V2 प्रो, वीडा V2 प्लस, उन मॉडल से वीडा VX2 ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। कंपैरिजन भी लोग मांग रहे थे, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक कंपैरिजन वीडियो बना के आपको बता दूं कि किसकी तरफ आपको जाना ज्यादा बेटर है, जिसमें आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे, वो बाद में बात करते हैं। अब आते हैं टॉप 3 लिस्ट में कौन सी कंपनी कहां पर है, तो 3rd पोजीशन में आ चुकी है एथर कंपनी। यस, एथर कंपनी ने भी ओला को पीछे कर दिया। ऐसा नहीं कि ओला इलेक्ट्रिक कंपनी में ऐसा
कुछ इशू चल रहा, फाइनेंशियल इशू, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनकी गाड़ियों की डिमांड काफी कम हो चुकी है। एथर की डिमांड्स काफी तगड़ी होने स्टार्ट हो चुकी है एंड एथर कंपनी ने इन 15 दिनों में सेल किया है 7225 यूनिट, अच्छे खासे गाड़ियां सेल किए, 2000 ज्यादा गाड़ियां सेल की है ओला इलेक्ट्रिक से। सेकंड पोजीशन में अब आ चुके वापिस से बजाज। अब बजाज ऑटो ने सेल किया इन 15 दिन के अंदर 8040 यूनिट सेल कर चुका है, हालांकि नंबर अभी भी कम है, थोड़े से और बेटर होने चाहिए थे। एंड बजाज कंपनी ने बाउंस बैक किया है क्योंकि कंपनी के सीईओ ने खुद ने ही बोला कि जो अभी तक इशू चल रहा था रेयर अर्थ मैग्नेट का, वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। फिर से हमने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया, रिज्यूम कर दिया है। अब धड़ल्ले से गाड़ियां बिकेगी और धड़ल्ले से हम डिलीवरी करेंगे। तो वो चीज हमको इस बार के ईवी सेल्स डेटा सिर्फ 15 दिन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। यानी इस महीने तो भैया बजाज किल करने वाली है और इस बार कंपटीशन चलेगा बजाज और टीवीएस के बीच में, क्योंकि टीवीएस है इन 15 दिन के अंदर नंबर 1 कंपनी। 1 से लेकर 15 तारीख तक टीवीएस कंपनी ने सेल किया है 9117 यूनिट और नंबर 1 कंपनी है इन 15 दिनों में टीवीएस कंपनी। अच्छे खासे सेल हो रहे, ऑर्बिटर भी लॉन्च हो चुकी है इनकी और साथ ही साथ जो iQube है वो भी तगड़ी सेल हो रही है ऑल ओवर इंडिया। तो यही कुछ था ईवी सेल्स डेटा इन 15 दिन का। आप लोग बताना कि ओला के साथ ऐसा क्या हुआ है कि ओला इतना कम डिमांडिंग बनता जा रहा है। सारे टेक्नोलॉजी भर दिया, चेन ड्राइव दे दिया, ब्रेक वायर दे दिया, सब कुछ दे दिया, जितना हो सकता है उतना चीज भर दिया, बट ऐसा क्या हुआ कि ओला की गाड़ी उतनी बिक नहीं रही है, डिमांडिंग ही नहीं है। शोरूम्स इतने सारे खुले बट उस हिसाब से डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। कारण को कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट जरूरी है। लाइक सब्सक्राइब तो करते ही करते हो, लेकिन हाइप का जो बटन है ना उस पर क्लिक कर देना। भले कमेंट अगर मन नहीं कर रहा नहीं करने का तो मत करो, लेकिन हाइप का बटन जरूर क्लिक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।